पर कैसा था माँ? सब सब ठीक था। खूब समय से आई ब्याह करने जा ही रहे थे। हाँ। कुछ काम धाम बचा हो तो देख लो, हम तब तक लाली से बतियाते हैं। हाँ, खूब याद दिलाया। काम निपटा के था, बात करो। ए भैया जल्दी करो ना, इधर भी लगाओ। ये लो ये लो। अरे सब ठीक है? कोनो परेशानी, कोई कमी? कोई परेशानी नहीं है जी, चावल हो जाएगा तो पूरा ठीक। चावल नहीं है? नहीं है। अच्छा पंडित जी पूछ के बताते। ठीक है जी। अरे सुभाष कहाँ है? बैंड वाले कहाँ है? आगे फूल कहाँ है बाकी के भैया? अरे पुजारी जी। हाँ जी। चावल नहीं आया अभी तो। हे भगवान, ये देखिए आ गए। हे भगवान, कितनी देर लगा दी तुम लोगों ने चावल ले आने में? उधर किचन में पानी उबल चुका है। जल्दी जाओ, पहुंचाओ, जल्दी पहुंचाओ। चावल अंदर रखिए जी। ये तरीके से अच्छा भी रहेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ ये सब तो ठीक है छोटकी, लेकिन ये डब्बा कहाँ छुपाइएगा आप? अरे हमने कमरा में रखेंगे और कोई पूछेगा ना तो हम कह देंगे कि हमारे पापा के वहाँ से चावल आए थे। हाँ अरे एक कनफूल का चूड़ी कहाँ गया? ये तो था, ये रहा। तुमको तनिक लाज शर्म नहीं आई अपन घर में चोरी करते हुए? और तुम कूटनी तो इसको चोरी करना सिखाएगी, वो भी अपन घर में? अरे अपने लक्षण इसको क्या सिखा रही है? लोग सही कहते हैं, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। वो दिन माँ जी तुझे धक्के के घर से बाहर निकाल रही थी ना, तब ही बढ़िया था। चल छुटकी, ये सब रख कर आएंगे।
बक्सर वाली दीदी वो सब तो ये सब माँ जी का उन्होंने के पास जाएगा। हाँ, हम नहीं ले जाने देंगे आपको। नहीं बक्सर दी छोड़ो 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 छोड़ो। ए बक्सर वाली दुल्हन, हमें बात तो सुनिए, आप जाने दीजिए ना। जाने भी दीजिए ना। तुम क्या सोची हाँ कि बाबूजी तुमको माफ कर दिए तो तुम कुछ भी करोगी, चोरी भी करवाएगी। हाँ अब देखते हैं तुम्हारे ई करने पर बाबूजी अब क्या कहते हैं और तुमको कैसे माफ करते हैं। ए बक्सर वाली दुल्हन, हम तो वो किए ना जो छोट की दुल्हन के लिए जरूरी है। अब उनको अपना हक भर का सामान तो मिलना चाहिए कि नहीं? सही है बक्सर वाली दीदी, अगर आप चाहती है ना तो आप अपना भी हिस्सा ले लीजिए सही में। अब देखिए ना माँ जी, हम 3 कड़ा ली थी चिड़ैया को देने के लिए। हाँ बाकी ली थी तो हमको कुछ देना चाहिए ना, लेकिन वो हमको कुछ नहीं दी। हाँ तो अब आप ही कहिए, अब हमारे साथ एक तरह दुर्व्यवहार होगा तो हम क्या त्याग करें? और ये तो हम अपना ही हक लिए है ना, तो माँ जी में काहे लिए रखेंगी? अगर तुमको ये लगता है कि ये सब जो तुम कर रही हो तुम अपना हक का कर रही हो और माँ जी कुछ नहीं कहेंगी तो चलो अब ही चलो और अभी जाके माँ जी को सब बताओ। चलो। माँ जी तो यहाँ नहीं है, उनको कैसे बताएंगे हम? माँ जी यहाँ नहीं है ना, उसको फोन करो और उनको अभी फोन में सब कुछ बता दो। चलो। सिद्धेश्वरी 2 मिनट में, अगर 2 मिनट में तुमने माँ जी को फोन नहीं किया ना तो हम खुद करेंगे। बबुआ तुमसे बहुत ही प्रेम करता है लाली, और ये प्रेम देखकर हमारा मन बहुत ही डरा रहा है। हम जानते हैं आप हमसे क्या कहना चाहते हैं बैठक, बाकी कहने में संकोच कर रही है। ये तो आपका बड़प्पन है बैठक। आप यही जानना चाहती है ना, हम आपको दिया हुआ वचन भुला तो नहीं गए? यकीन मानिए बैठक कुछ नहीं भूला, कुछ नहीं। हम जानते हैं आज छोटे ठाकुर से हमारा ब्याह है, बाकी हम ये भी जानते हैं कि कल के बाद हम उनकी बीवी नहीं रहेंगे। फिर भी आपसे एक विनती है, जैसे आप हमको ये सुहाग का खड़ा कुछ दिन के लिए पहनाई थी, वही तरह खाली आज भर के लिए हमको छोटे ठाकुर की बेबी रहने का सुख दे दीजिए। खाली एक दिन के लिए इतना दया तो कर सकते हैं ना बड़े ठाकुर। कल का होने वाला ये बिना सोचे उनके बेबी होने का सुख मिल सकता है। खाली एक दिन के लिए, और कुछ नहीं चाहिए।
हेलो। हेलो। अब माँ जी, वो हम का कह रहे थे कि आप कहाँ हैं? का है? वो का है कि हम आपको बताना चाहते थे कि हम अपना सारा गहना वापस लेना चाहते हैं। हाँ, और हम ना कुछ गहना अलमारी से निकाल भी लिए हैं। अब पता तो है नहीं कि शेखर आगे क्या करने वाले हैं, फिर हमको कुछ मिले ना मिले। और हम ये बात आपको बता देना चाहते हैं कि हम ना अपना गहना वो चिरैया मतलब वो ललिया को तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहते। हाँ, अब माँ जी, तो हम समझ ले कि आपको मंजूर है कि हम अपना गहना ले लें? ठीक है। ठीक है माँ जी, ठीक है। हाँ बोलिए माँ जी, जो चीज चाहिए वो ले सकते हैं हम। हाँ, खाली आज भर के लिए, खाली आज भर के लिए कृपा कर दीजिए बेटा। हम आपको बताना चाहते थे कि हम अपना सारा गहना वापस लेना चाहते हैं। हाँ, खाली एक दिन। ठीक है। ओकरे बाद शेखर तुमरा नहीं, शेखर तुमरा नहीं, शेखर तुमरा नहीं, शेखर तुमरा नहीं। हमारे ऊपर आपकी बहुत बहुत बड़ी कृपा होगी बेटा। ये एक दिन पता नहीं कितना जन्म के बराबर होगा। हम लोग ना दुल्हा और दुल्हन की नजर उतारने आए हैं। अच्छा से उतरना, किसी की नजर ना लग जाए बेटवा का। शेखर बेटा, हर शुभ कार्य में इनका आना परंपरा है। चाहे शादी हो चाहे जन्म हो, इनके बिना ये शुभ कार्य संपन्न नहीं होती। लीजिए बेटी। ये आशीर्वाद तो नहीं दे सकते कि तुम्हारा सौभाग्य हमेशा बना रहे। बाकी ये आशीष देते हैं कि ये एक दिन तुम्हारे लिए जिंदगी की सारी खुशियां लेकर आए। और ये आशीष भी देते हैं कि कल तुम अपनी सारी खुशी 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 त्याग देने की ताकत पाओ।
कल तो अपनी सारी खुशी खुशी त्याग देने की ताकत पाओ। समय बहुत ही कम है शिव जी। कल पूरन मासी है। जहर कल पक्का अपना असर दिखाएगा। हमको शक्ति दीजिए शिव जी। जहर के असर दिखाने से पहले हम छोटे ठाकुर के लिए वो जहर को काटने वाला दवाई ला सके। अभी से तैयार होके बैठी है, कितनी सुंदर लग रही है। चल 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 फटाफट बैठो बैठो बैठो। हमारे यहाँ की रीत है कि दुल्हन को ले जाने से पहले हम उनकी नजर उतारते हैं ताकि दूल्हे की नजर न लग जाए। अरे जल्दी करो जल्दी, वहाँ पे बहुत काम है। भगोड़े शेखर का खेल अब ये खत्म कर देते हैं। ससुरा बहुत हो गया। बच गए नहीं, हमरी चिल्ली, तुमरी चिल्ली, तुमरी चिल्ली।